प्रश्न रोज का एंथ्रोपोलॉजी डोज का प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। मित्रों, अब तक हमने टोटल 70 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे या 70 प्रश्नों का हमने अध्ययन कर लिया था। आगे का प्रश्न क्रमांक 71। धर्म व जादू में समानताएं व असमानताएं बताइए। तो समानताएं, पहला, धर्म व जादू दोनों का संबंध अलौकिक व अतिमानवीय शक्ति से है। दूसरा, दोनों में परंपरात्मक ज्ञान पाया जाता है। तीसरा, दोनों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब मनुष्य की दक्षता व क्षमता जवाब दे जाती है। चौथा, दोनों का उद्देश्य मानसिक तनावों व उद्वेगों से मुक्ति प्राप्त करना है। फिर असमानताओं में पहली, धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति के प्रति नतमस्तक होता है, जबकि जादू में व्यक्ति उस शक्ति को दबाव में रखता है। दूसरा, धर्म पवित्र है जबकि जादुई क्रियाएं अपवित्र है। तीसरा, धर्म एक सामाजिक तथ्य है जबकि जादू एक व्यक्तिगत तथ्य है। चौथा, धर्म की उत्पत्ति जादू के पश्चात हुई है। प्रश्न क्रमांक 72 72, जादू के प्रकार बताइए। तो या सफ़ेद जादू व काला जादू में अंतर बताइए। तो प्रश्न है, जादू के दो प्रकार हैं। पहला, सफ़ेद जादू, वह जादू जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और जिसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना हो, उसे सफ़ेद जादू कहा जाता है। इसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। दूसरा, काला जादू, वह जादू जिसका उपयोग दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे काला जादू कहा जाता है। इसे समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता। ऐसा जादू करने वाले व्यक्ति को भय व शंका से देखा जाता है। आगे का प्रश्न क्रमांक 73 या 73वां प्रश्न, निषेधात्मक आज्ञाएं टेबू क्या है। तो निषेधात्मक आज्ञाएं एक प्रकार से जनजातियों का अलिखित विधान होता है। इसके अंतर्गत वे सभी निषेध आ जाते हैं जो विशेष कार्यों के लिए निषेध करते हैं। अगर कोई व्यक्ति टेबू का उल्लंघन करता है तो ये माना जाता है कि उसे अलौकिक शक्ति द्वारा दंड मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 74 या 74, बोंगावाद अथवा मानववाद क्या है। तो उत्तर रहेगा, मानव शास्त्रियों ने माना को आदिम धर्म में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्पष्ट किया है। यह एक परलौकिक सत्ता है जो मनुष्यों में या मनुष्यों के भाग्य का निर्णय करती है। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार भारतीय जनजातियों में इस सत्ता को बोंगा माना जाता है या बोंगा कहा जाता है। मेलेनेशिया का शब्द माना ही भारतीय संदर्भ में बोंगा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 75 या 75वां प्रश्न, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर रहेगा, रेड क्लिफ ब्राउन ने राजनीतिक व्यवस्था को उन सामाजिक संगठनों का भाग बताया है जो बल प्रयोग द्वारा सत्ता को बनाए रखता है और जिसमें लोग परस्पर अपने अपने कर्तव्य व अधिकारों से बंधे होते हैं। किंतु सापेरा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का कार्य बल प्रयोग करना ही नहीं है, अपितु समाज के लिए सामाजिक कार्यों का संगठन व निर्णय करना भी होता है। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था एक व्यापक संप्रत्यय है। आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही। आगे के वीडियो में आगे के प्रश्न करवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।